स्टूडेंट्स, मैं सविता शर्मा फ्रॉम न्यू कैथोलिक मिशन स्कूल और आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से हमारा 17 चैप्टर ले रहे हैं जिसका शीर्षक है बाज और सांप। देखिए, इस कहानी के माध्यम से लेखक ने मन में अगर वीरता हो या मन में अगर कुछ चीज़ ठान ली जाए तो कहते हैं वो फिर व्यक्ति या वो प्राणी हार नहीं मान सकता है ना। तो इसमें बता रहे हैं कि समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी, है ना। तो बोलते हैं कि वहीं समुद्र के किनारे पर एक चट्टान थी जिसके अंदर नीचे खोखला जो हिस्सा होता है चट्टान में, वहीं पर एक सांप रहता था, है ना। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहां लहरें दूध झाग सी सफेद, मतलब कि नदी के पानी का और नदी की सुंदरता का वर्णन लेखक कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वहीं पर हिलोरे खाती हुई समुद्र की लहरें जो थी वो चट्टान से आकर के मिलती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखता रहता, लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी, मतलब वहीं अंदर बैठे हुए वो सारी चीजों को देखता रहता था। लेकिन वह जहां रह रहा था वहीं पर एकदम खुश था, है ना। वहीं अंदर रेंगना, वहीं अंदर रहना, भले ही वो चट्टान अंदर से गंदी थी। क्यों? क्योंकि बार बार पानी आता और निकलता जिसके कारण उसमें कीचड़ जम जाता और फिर वही फफूंद या काई के जैसा जम जाता, लेकिन उसे उस जगह पर ही रहना अच्छा लगता था। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। क्या? न किसी से लेना, न किसी से देना, न दौड़ भाग, न कुछ नहीं, वहां बड़े आराम से रहता था। एक दिन क्या हुआ, अचानक ही आकाश में से उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आकर के गिर गया, है ना। वो देख करके डर गया क्योंकि उस बाज की हालत जो थी वो बहुत ही खराब थी, खून से लथपथ था और बहुत सारे उसके शरीर पर जख्म थे, है ना, बहुत सारी चोटें लगी हुई थी। लेकिन जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ कर, क्यों? क्योंकि उसने सोचा अब ये बाज है और मुझे चोंच मारेगा, है ना, तो क्या करेगा, मुझे घायल कर देगा। लेकिन उसने देखा थोड़ी देर बाद में कि वो तो एकदम घायल है और वो उठने की स्थिति में नहीं है, तो इसलिए उससे डरना तो बेकार है। फिर उसने जब ये देखा तो उसके मन में जैसे तैसे हिम्मत बंधी और फिर रेंगता हुआ वो बाज के पास आया, पहुंचा और उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा। फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी, ऐसा दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। कहीं बाज को ऐसा लग रहा था कि अब शायद मेरी आखिरी घड़ी आ गई है जीवन की, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जिंदगी को बहुत जी भरकर जिया हूं। ये बता रहा है बाज कि मैंने अपनी जिंदगी के पूरे मजे ले लिए हैं, इसलिए अब मुझे कोई गम की बात नहीं है, मैंने अपने जीवन के सारे सुख भोगे हैं। दूर दूर तक उड़ाने भरी है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप कर आया हूं। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं। अब क्या है, बाज जो है वो सांप को बोल रहा है कि तुम्हारा दुर्भाग्य है कि तुम कभी उस खुशी को, उस आज़ादी को महसूस ही नहीं कर पाओगे जो आसमान में उड़कर उसके क्षितिज तक उसकी ऊंचाइयों को नापने में जो सुख मिलता है, उसका एहसास तुम्हें यहाँ जमीन पर रह करके कभी नहीं मिलेगा। लेकिन सांप भी मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था कि क्या ऐसा आकाश में उड़ने में कौन सी बड़ी भारी बात है, आज़ादी की बात है, आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी फर्क थोड़ी ही है।
अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है, शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, इसलिए सांप भी अपने जहां रह रहा था उसी में खुश था। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया, उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों में पानी गुफा में टपक रहा था। मैंने बताया आपको कि उसके कारण उसमें सीलन, गुफा में पूरी में सीलन आ रही थी और भयानक दुर्गंध जो थी वो फैली हुई थी, मानो कोई बरसों से कोई चीज पड़ी हुई वहां पर सड़ रही हो। बाज के मुख से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूटी, आह काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ जाता। मतलब उस जगह की इतनी गंदगी को देख करके बाज के मन में फिर आया कि बस मैं एक और बार काश उड़ सकता। सांप ने जब देखा कि इतना घायल है, मरने की स्थिति में है, फिर भी इसके मन में कहीं ना कहीं जो है अभी भी उड़ने की अभिलाषा बाकी है। भला ऐसा तो क्या मजा आता होगा आकाश में उड़ने में कि इसको अभी मरते मरते भी एक और बार उड़ना है ना। कोशिश करने में क्या हर्ज है। अब बाज क्या सोच रहा है कि एक बार और कोशिश तो करूं। बाज में एक नई आशा जाग उठी। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। उसे आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। एक और बार उसने ट्राई करा, लेकिन उसके टूटे पंखों में इतनी जान नहीं थी, इतनी शक्ति नहीं थी कि वह उड़ सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में ही जा गिरा। वहां से गिरा, चट्टान से लुढ़कते हुए नदी में चला गया। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, उसके थके मांदे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। अब कह रहे हैं लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो जो नदी की लहरें हैं वो अपने आप में आंसू बहा रही हो। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर से बाज की मृत्यु, आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में वो वहीं पर सांप उसी चीज को बार बार सोच रहा था, बार बार उसके मन में आ रहा था। ऐसी तो क्या उसके मन में उत्साह होगा या ऐसी तो क्या इच्छा होगी कि मरते मरते भी वो एक और बार उसके बारे में उड़ान के बारे में और सोच रहा है। ऐसा कुछ सोच करके तो क्या करा सांप ने ये सोचा, कम से कम एक बार मैं भी तो आकाश का स्वाद चख लूं, क्या मजा आता होगा, जिसके लिए बाज ने अपनी जान दे दी। लेकिन उसके मन में उड़ने की इच्छा और बाकी रह गई, जबकि वो जीवन भर उड़ता ही रहा था। ये कहकर के सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने आकाश की शून्यता को अपने आप को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। मीन्स उछलने की कोशिश करी। 1 मिनट के लिए उसके शरीर की बिजली जैसी चमकी और तुरंत वापस नीचे गिर गई। क्यों? क्योंकि उसके लिए उड़ना संभव नहीं था। जिसने जीवन भर रेंगना ही सीखा है वह भला कैसे उड़ सकता था, है ना। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। मतलब उसको ऐसा लगा बस यही है, इतना सा आनंद है। भर पाया मैं तो पक्षी कितने मूर्ख हैं ये, धरती के सुख को अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों में, मतलब जहां धरती पर रहने में जितना सुख है उसको छोड़ करके वो आकाश की ऊंचाइयों में उड़ना चाहते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते नहीं थकता था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा, है ना। तो कहता है आकाश भला करे बाज का ईश्वर जो जाते जाते मुझे यह शिक्षा दे गया। धरती पर रेंग लेता हूं, मेरे लिए बस यही बहुत है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहां छत है, न दीवारें, न रेंगने के लिए जमीन। मतलब उसकी नजर में आकाश में उड़ने में कोई बहुत ज्यादा खुशी की बात नहीं है। अब कहता है कि बाज सांप जो है ना वो सोचने लगा कि बाज कितना भागा था, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। मतलब अगर एक और बार बाज उड़ने का प्रयास नहीं करता तो क्या होता, वह शायद जीवित रहता और मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। पहले से उसने अपने कानों पर विश्वास क्या हुआ, तभी सांप को ऐसा लगता है कि कहीं से मधुर स्वरों की आवाज आ रही है।
जब वो शांत हुआ तो क्या देखता है, कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ, उसे उन स्वरों की आवाज थोड़ी क्लियर, थोड़ी साफ सुनाई देने लगती है। जब वह गुफा के बाहर आया और चट्टान के नीचे झांकने लगा, सूरज की सुनहरी किरणों से समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। क्या लग रहा था, मानो ऐसा लग रहा था प्रकृति और नदी और वो जो पानी था वो उस जांबाज बाज के लिए जो है क्या कर रहे थे, गीत गा रहे थे, उसकी बहादुरी के गीत गा रहे थे, है ना। लीडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है। मानो वो स्वर ऐसा बोल रहे हैं, उस जाबाज के लिए कह रहे हैं कि तुमने शत्रुओं से लड़ते हुए अपना रक्त जो बहाया है, देश तुम्हें उस बलिदान को हमेशा, तुम्हारे उस बलिदान को हमेशा याद रखेगा और बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए हमेशा तुम्हारे लिए प्रेम जो है वो पैदा करेगी लोगों के दिलों में। देखिए, लेखक निर्मल वर्मा जी ने इसके माध्यम से उन वीर लोगों के बारे में, उन वीर लोगों के बलिदान के बारे में हमें बताया है, जो वीरता से लड़ते हुए या कहते हैं अपने बलिदान जो दिए हैं देश के लिए, उनको आज के समय में भी हम याद करते हैं या वो मरकर भी आज तक हमारे दिलों में जिंदा है। तो पाठ के माध्यम से उन्हीं बलिदानों के बारे में लेखक ने वर्णन किया है। तो आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक में इस पाठ को पढ़िए और अभ्यास प्रश्नों को कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।